अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पुरस्रार गुमशुदगी के बाद चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर जब केपी असम्बली में वारिद हुए तो पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर को बराह रास्त दिखाया। एक तरफ अली अमीन गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर या टकराव वाला मामला चल रहा था, महाजराई चल रही थी, और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर पूरे मीडिया के ऊपर आ रहे थे। यानी एक बंदा वो जो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा हो, कंटेनर दर कंटेनर अबूर करते हुए डी चौक पे भी पहुंच जाए, उसके बाद जब वो मंजर आम पर आए तो पूरा मीडिया उसको सवाब समझकर दिखाने लगे। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि अली अमीन गंडापुर असल में किसकी गागर से पानी भर के गए होंगे। अभी कुछ ही देर पहले केपी असम्बली में अली अमीन गंडापुर फिर खिताब कर रहे हैं। जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर का यह खिताब बराह रास्त दिखाया जा रहा है। क्या जियो, क्या ARY, समा, हर चैनल अली अमीन गंडापुर की तकरीर को फिर सवाब समझ के चला रहा है। जाहिर है जब गो हेड होता है, ग्रीन सिग्नल होता है, तब ही तकरीर दिखाई देती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खामोशी से कुछ तो है जो अचीव किया है। PTI क्या अचीव कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस महाज पर क्या कामयाबी मिली है, जरा उसकी डिटेल्स मैं इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमती सफ़ों में भी खलबली मची हुई है। और एक खत जो 19 सितंबर को सरदार अयाज सादिक साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, अब उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी और दूसरा खत भी लिख मारा है। आज पार्लिमानी रहनुमाओं की जानिब से अयाज सादिक साहब से ये दरखास्त की गई थी जो मखसूस नशस्तों का फैसला है वो फौरी तौर पर किया जाए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कोई माने नहीं रखता और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर ये जो खवातीन की मखसूस नशस्तें हैं और अकलियती नशस्तें हैं उनका फैसला करना चाहिए। जिसके बाद अयाज सादिक साहब ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिख डाला है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर मखसूस नशस्तों का फैसला किया जाए ताकि ईवान मुकम्मल हो। जाहिर है ईवान मुकम्मल करना इसलिए जरूरी है कि हुकूमत जल्द अज जल्द नंबर पूरे करना चाहती है, वो मैजिकल नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जरूरी है। हुकूमत के पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, इसीलिए तो हुकूमत बैकफुट के ऊपर भी है बल्कि घुटनों के बल भी चल रही है। मौलाना फजल रहमान की बातें भी मान रही है और मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात भी हुकूमत को मानना पड़ेगी। उसका इशारा यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा इस वक्त जितने परेशान है शायद ही कोई दूसरा परेशान हो। और परेशानी की बात तो यह भी है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज किया, डी चौक तक आ गए, एक बड़ा मोमेंटम बिल्डअप किया, वहीं पर वकला ने ईंट से ईंट बजाने का फैसला किया हुआ है। जो पाकिस्तान भर की जो बार काउंसिल्स हैं वो जिस तरीके से एहतजाज कर रही हैं और गो काजी गो के नारे लगा रही हैं, उसके बाद हुकूमत के लिए भी जस्टिस काजी फायज ईसा लाइबिलिटी बने हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी सोच में गुम है कि काजी फायज ईसा साहब का करना क्या है। अगर एक्सटेंशन देते हैं तो मुल्क के अंदर एक हंगामा बपा होता है, अगर एक्सटेंशन नहीं देते तो जस्टिस काजी फायज ईसा ये कहेंगे कि मैंने जो कुछ किया, मुझे मेरी सलाहियतों के एतराफ में आपने क्या दिया। तो दोनों तरफ से मामला अब जस्टिस काजी फायज ईसा लगता है किसी एक को तो नाराज करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता ना कि काजी को एक्सटेंशन देके बहुत सौ को नाराज कर लिया जाए, बहुत सौ को बचा के एक को नाराज किया जा सकता है। और हमारी इत्तलात यही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अब जाने वाले हैं। और आज जो खास तौर पे जो डेवलपमेंट हुई है, मैं ये समझ रहा था और मेरी दानिश में मुझे अभी तक ये महसूस हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस काजी फायज ईसा को लगा दिया जाएगा। लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस काजी फायज ईसा के चैम्बर में गए हैं, उनसे मुलाकात हुई और तलखियां दूर करने की बात की गई है। उसमें लग ये रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन बस चंद घंटों के अंदर आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद लाइकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है तो जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं होंगे बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। एक तो खबर है, जाहिर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतालिक फारूक एच नाइक ने कह दी और हम दोनों उस पहले ही बता चुके थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बाहर कैफ और बाहर तौर उनको बनना है, लेकिन वो भी हाथ पांव बांध के उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को ये कैटेगोरिकली कह दिया जाएगा कि आपने बहुत सारे मामला की तरफ जाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 8 अक्टूबर के इलेक्शंस का मामला है, इमरान खान की फिक्सेशन का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे आर लाइक पुश टूवर्ड्स द वॉल, दीवार से लगाया जा रहा है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट नहीं करनी है। जो बाकी रिमेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं विच आर एंटी इमरान खान, उनके लिए स्पेस ही स्पेस है, उनका कोई केस ओपन नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में इख्तलाफी नोट लिखा था, उन्हें इख्तलाफी नोट लिखने के एतराफ में
चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है जस्टिस काजी फाजीसा के जाने के बाद। उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर रुक नहीं रही है, बल्कि आज ही दोबारा से पंजाब भर के अंदर एहतजाजों का ऐलान कर दिया गया है। 11 अक्टूबर से ये एहतजाज शुरू होंगे और 14 अक्टूबर तक एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा। और उसके बाद अगर कोई हैंकी पैंकी हुकूमत की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दहानी की कराने के बावजूद होती है, तो फिर फाइनल कॉल इस्लामाबाद की होगी। यही वजह है, ये मामलात हैं जो अभी सेट हुए हैं और इस सेटिंग के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ मिल रहा है। ये पैकेज हुकूमत के लिए मुझे पैकेज नजर नहीं आ रहा, बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए पैकेज नजर आ रहा है कि जस्टिस काजी फाजीसा भी जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उस तरीके से नहीं होंगी जैसे हुकूमत चाह रही है। को ब्रीदिंग स्पेस कहीं ना कहीं उसका जो इंतजाम है वो पीटीआई के लिए या इमरान खान साहब के लिए किसी ना किसी जगह पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए खामोशी है और इसी खामोशी से ये तूफान बड़ी तेजी से आता हुआ नजर आ रहा है और हुकूमत के हाथ पांव भी इसी वजह से फूले हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, किसी भी वक्त इस ड्राइविंग सीट के ऊपर ड्राइवर को तब्दील किया जा सकता है, यानी जो फेस है वो तब्दील होगा। ये ऐसे ही नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है बहुत एक्टिव हो गए हैं या उनकी सियासत ने अंगड़ाई ली है। वो जाके इस्टेब्लिशमेंट की उंगली लगाने पे हर जगह जाके तकरीर भी कर रहे हैं, माहौल भी बना रहे हैं आईनी अदालत का। ये बेखुदी बेसबब नहीं है, बल्कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इस मेन चैनल के फ्रंट पेज के ऊपर RTS जो है उसको भी लिंक किया हुआ है, लिंक एम्बेडेड है, वहां पर भी जाइए। हम कोशिश करते हैं कि रोज नित नए गेस्ट लेके आए, उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन हो और वो कॉन्वर्सेशन आप तक पहुंचाई जाए। आई होप वो भी आपको पसंद आएगा। अगर वो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। बेल आइकन यहाँ भी दबा लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, खासतौर पे इजराइल और पैलेस्टाइन के जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और विलियम बर्न्स जो ISI चीफ है, CIA चीफ है, माफ कीजिएगा, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उस बयान की जो तफसीलात है वो नेक्स्ट व्लॉग में लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।